कोई भी चीज तब तक किसी काम की नहीं होती है जब तक आपको उसका सही तरीके से यूज करना ना आए। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि स्क्रू ड्राइवर से ऐसे लिख दो, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। वैसे ही इंटीग्रेशन का जो यूज है वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन को अच्छे से समझ सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग में मैंने आपको इसके बताया था कि क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, और फॉर्मुलेस भी समझाए थे और यूज केस भी बताया था। तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, पहले जाके वो वीडियो देखो, देन यहाँ पे वापस आओ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन की एक एप्लीकेशन की, विच इज एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, और एरिया अंडर द कर्व हम इसको बोलते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करते हैं एरिया अंडर द कर्व, एंड सबसे पहले ये सीखते हैं कुछ छोटे मोटे ग्राफ्स। अब ग्राफ्स हमें यहाँ पे समझना है, सिर्फ एक लाइन के बारे में समझना है और एक पैराबोला को समझना है। सर्कल्स पे क्वेश्चन आते नहीं है, तो सिर्फ हमें लाइन और पैराबोला समझने हैं, बाकी वी आर गुड टू गो। अब लाइंस पैराबोला से उससे पहले आप ये समझो कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। अगर आप ऐसे दो लाइंस बना दो जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये आपका एक्स एक्सिस कहलाएगा, जिधर पॉजिटिव वैल्यूज राइट साइड में होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज लेफ्ट साइड में होती हैं। ये आपका वाई एक्सिस कहलाएगा, जहां पे पॉजिटिव ऊपर होती हैं और नेगेटिव नीचे होती हैं। ये होती है एक्सिस की बात। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से बड़ा, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस की यहाँ पे बात होती है। फिर नंबर्स पॉजिटिव नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, इस तरीके से चलते हैं। ये आते हैं आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो इस पे आते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड, एंड ये होता है फोर्थ। क्योंकि ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, एक प्लेन को चार हिस्सों में बांटता है, जिसके सेंटर पे हम ओरिजिन को लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। इधर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इधर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। ये चार कॉम्बिनेशन इसलिए बनते हैं। तो आपको ये चीज समझनी है। अब एरिया अंडर द कर्व क्या कहता है कि आपको डायग्राम बनाना है और उसके अंडर जितना भी रीजन है, जितनी भी जगह है, उसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यार, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन से ही करेंगे। लेकिन एरिया बनाना भी अपना यहाँ पे एक काम है, एक तरीका है। किस तरीके से उसको करना है मैं समझाता हूं आपको, बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखो, इसमें दो चार चीजें समझते हैं। मान लीजिए आपको बोल दिया कि x इक्वल्स टू 5। ये क्या बताता है? x की वैल्यू 5 है, दैट इज करेक्ट। बट ये एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताता है, जो ये आपको कन्वे करेगा इस लाइन पे x की सारी वैल्यूज 5 होंगी। तो अगर मैं यहां पे ऐसे बनाऊं 1 2 3 4 एंड 5, तो x की जितनी भी वैल्यूज यहां पे जाएंगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। ये जो लाइन बनी, लाइन तो इनफाइनाइट होती है, दोनों रीजन में एक्सटेंड करती है। ये वाली लाइन हमें बता रही है कि x इक्वल्स टू 5 यहां पे एग्जिस्ट करता है। और इसी तरीके से अगर मैं y इज इक्वल्स टू 3 लिखूं, तो यहां पे y इक्वल्स टू 3 बनाने के लिए आपको 1 2 3 इधर, या फिर अगर -3 करते हैं, -3 करते तो 1 2 एंड 3। अब देखो यहां पे हमें एक रफ स्केच ही बनाना है, कोई ग्राफ कॉपी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक रफ स्केच आपको यहां पे ड्रॉ कर देना है। तो ये आपकी लाइन बन जाएगी। ये वाली लाइन कहलाएगी y इक्वल्स टू -3, ये वाली लाइन कहलाएगी x इक्वल्स टू 5। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप ये एरिया बताओ या एरिया इंक्लोज्ड बाय दिस बताओ, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं जो आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। इसमें इंटीग्रेशन की भी कुछ खास जरूरत है नहीं। तो इसमें ये पूछते ही नहीं है। पूछते कैसे सवाल है? पूछते ऐसे सवाल हैं जहां पे आपको लाइन कुछ इस प्रकार की दी हो, जैसे कि 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। ऐसी लाइन के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि एरिया अंदर द कर्व बताओ, कोई एक पॉइंट x इक्वल्स टू समथिंग से y इक्वल्स टू समथिंग तक। लेकिन आपको पहले ये लाइन बनानी आनी चाहिए। लाइन बनाने का तरीका क्या होता है? आपको यहाँ पे x को 0 रखना है। पहले x को 0 रख लीजिए, उसके बेसिस पे y की वैल्यू निकाल लो। x 0 रखने पे y आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ x 0 रखा, 4y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू 3। और दूसरे केस में आपको y को 0 रखना है, तो y 0 हो जाएगा, उससे आपको x 4 मिल जाएगा। तो आपको देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट मिल गया ना, इधर से 0,3 मिल गया, इधर से 4,0 मिल गया। इसको अगर आप यहाँ पे प्लॉट करोगे तो 1 2 3 4, ये हो गया 4,0 1 2 3, ये हो गया 3 0,3। अब अगर आप इन दोनों लाइंस को ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो कुछ इस तरीके से,
तो ये हो जाएगी आपकी रिक्वायर्ड लाइन। ये वाली जो ग्रीन लाइन बनाई ये आपकी लाइन है, और आप एरिया अंडर द कर्व देख सकते हो, यही बोलते हैं कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दो, या फिर ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक, तो मे बी आपको सिर्फ इतना ही एरिया कैलकुलेट करना हो, लेकिन लाइन बनानी ही पड़ेगी और रफ स्केच आपको क्रिएट करना है। कैसे करना है समझ में आया? तो कभी भी पावर 1 हुई तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, किसकी पावर? x और y की पावर 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन आपको करना है। और फॉर्मेशन कैसे करना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने, 2 पॉइंट्स निकाल के बस वैल्यू रख के आपको वो लाइन बना देनी है। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये प्रोसीजर है। अब इसके बाद और किस तरीके से हमें मिलेगा वो भी समझ लो भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, हो सकता है कि आपको वो ये बोल दें कि ये वाला ग्राफ बनाओ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अब देखो x को तुमने 0 रखा, y 0 आएगा, x को 1 रखा, y 1 आएगा, x को 2 रखा, y 4 आएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है जो आपको ऐसे समझना है कि यहां से ऐसे पास होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। अब यहां पे एक सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि एरिया, एक लाइन ऐसे जा रही थी, आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। हाँ, ऐसे सवाल आ सकते हैं। या फिर आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है या पूरा ही एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात समझो कि ये अगर इक्वेशन दी है, ये अगर आपको इक्वेशन यहां पे दी है, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो आपका ये वाला इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अब ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखना है। जो पैराबोलाज होते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड ग्राफ्स होते हैं, वो आपको याद रखना। और पैराबोलाज आपके में वो हैं जिनका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है। ये सबसे अच्छी बात है। आपको 4 तरीके के पैराबोलाज मिलते हैं, उन चारों तरीके के पैराबोलाज को आपको बाय हार्ट समझना ही समझना है। तो जल्दी से हम ना यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं ताकि मैं चारों तरीके के पैराबोलाज आपको यहाँ पे समझा पाऊँ। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गए। अब देखो कैसे पैराबोला बन सकते हैं। एक पैराबोला जो मैंने अभी आपको समझाया कि ऐसे ओरिजिन से पास होते हुए जाएगा। दूसरा, इसका मिरर इमेज हो सकता है उल्टा हो जाए, या इस तरीके से भी हो सकता है कि राइट साइड की तरफ उसका फेस हो, या ये भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड की तरफ उसका फेस हो। तो ये 4 तरीके के पैराबोलाज आपके पॉसिबल हैं। अब इन चारों तरीके के पैराबोलाज की अपनी इक्वेशन है, उन इक्वेशंस को देख के ही आपको पैराबोला का फिगर ड्रॉ करना है, और इन इक्वेशंस को आपको ना याद रखना है। अब जो इक्वेशंस हैं, जैसे इस ऊपर वाले शेप के जो पैराबोला की इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल्स y स्क्वायर इज इक्वल्स, आपको ये इक्वेशंस याद रखनी है। तो ये सबसे पहला पैराबोला है, इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay। इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, और इस वाले की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में 4ax। तो ये 4 तरीके के पैराबोलास हैं। अगर ऊपर और नीचे वाला है तो उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, और राइट या लेफ्ट वाला है तो उसमें वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। इतना आपको याद रखना है। ये ए चारों केस में, जो ये ए है कांस्टेंट है, ए कैन बी एनी रियल नंबर, 0 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए इज अ रियल नंबर, एंड इसमें एक चीज समझो कि ए हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर है। ए विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव अपने आप यहां से हो रहा है, उसकी इक्वेशन ही चेंज हो जा रही है। तो इसमें आपको एरिया कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है। अब एरिया ऐसे नहीं कि सिर्फ पूरा ओपन है ना, इनफाइनाइट रीजन है, इधर भी इनफाइनाइट रीजन है, तो आपको स्पेसिफिकली वो बोलेंगे कि देखो एक ऐसे लाइन जा रही थी, ये वाला एरिया बताओ, या इधर लाइन जा रही थी, वो वाला एरिया बताओ। तो ये कुछ ऐसे पूछा जा सकता है। द ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर इज द इक्वेशंस एंड द फिगर दे रिप्रेजेंट, एंड दैट्स इट। इसके बाद एक इसमें टर्म आता है, द टर्म इज नोन एज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कह सकते हो एक कॉर्ड है। लेटस रेक्टम एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जो एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब
लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ पैराबोला जो फोकस से पास होते जाती है। फोकस क्या होता है, इन सब में डीप में मत जाओ, कोई जरूरत नहीं है। ये है 0, a, ये वाला जो आप a देख रहे थे ये वही वाला a है। इधर ये पॉइंट कहलाता है 0, माइनस में a। इधर ये वाला पॉइंट कहलाता है a, 0, और इधर ये वाला पॉइंट कहलाता है 0, माइनस है। मैंने क्या बोला था, a हमेशा पॉजिटिव रहेगा, माइनस प्लस यहां से आता है। और जो कॉर्ड ऐसे जा रही है ये लेटेस्ट रेक्टम कहलाती है। यहां पे भी ये वाली जो लाइन है ये वाली, दिस इज नोन एज द लेटेस्ट रेक्टम। बस इतना आपको इन सब चीज पैराबोला में समझना था। ये चीज आप क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू देना इसका जरूरी था। तो अगर हम लोग इस चीजों को समझ गए हैं कि क्या होता है, कैसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है, कैसे आपके पैराबोलास की इक्वेशन होती है, तो आप अब रेडी हो आगे की चीजें समझने में। क्वेश्चंस आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, दिस लाइन, और ये पॉइंट्स दिए हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सिखाता हूं कि करना क्या। एक बार ग्राफ बनाना सीख जाते हो तो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। तो जो लाइन दी है पहले उसको ना ऑब्जर्व करो। लाइन में बोला गया है 2y इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7, तो आपको वही करना है जो मैंने अभी समझाया था। ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ बनाना मैंने अभी सिखाया था लाइन के लिए, लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे ग्राफ का क्रिएशन करना है। जो भी आपको इक्वेशन दी है उसके लिए एक बार आप x को 0 रख दोगे, आपको y मिल जाएगा। तो x को 0 रखा, y मिलेगा 7/2। 7/2 3.5 होता है। और अगर आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 7/5, जो माइनस 1.4 होता है। आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए, कोई एग्जैक्ट नहीं भी बनता तो देन इट्स फाइन। यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, सीधे सीधे बनाना, वरना थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली है, इन पे हम पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। पॉइंट्स मार्क करोगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इधर माइनस में -1, -2, -3, इधर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये बना लिया। इधर भी बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ये बनता रहेगा, मुझे बनाने की पूरी जरूरत नहीं है, मुझे इन पॉइंट्स को देखना है। एक है x 0,7/2। अब 0,7/2 यानी कि 3.5 यहाँ पे आएगा, और -7/4, 0, क्योंकि x पहले देखते हैं ना, तो ये पहले आएगा वो बाद में आएगा। तो -7/4 इज -1.4, तो वो नंबर कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। अब इन दोनों को आपको ज्वाइन कर देना है विद अ लाइन। ये जो दो पॉइंट्स थे इनको आप ज्वाइन कर लो विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। इसको अभी सीधा कर लेते हैं। ये लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, समवेयर राइट हियर। आपको ऐसा कुछ लाइन बन जाएगी। इसके बाद ये देखना है कि किन पॉइंट्स के बीच में से x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 8 बोला है, तो इन पॉइंट्स के बीच में आपको वो दो लाइंस भी और बना लेनी है। तो ये 2 एंड 8, तो यहाँ पे 2 ले आएंगे, अभी इसको 2 पे कर लेते हैं। ये जो लाइन है ये 2 से पास होते हुए जाएगी कुछ इस तरीके से। इसको कर लो सीधी लाइन। ओके, इसका चेंज कर लेते हैं कलर, ताकि आपको एक वो रहे, अंदाजा रहे। इसको क्लोन करके यहाँ पे 8 पे कर देते हैं एक लाइन। तो एक लाइन इधर से 8 से पास हो रही है, और थोड़ा ऊंचा, समवेयर लाइक दिस। तो ये जो दो रेड लाइंस हैं और जो ये ब्लैक लाइन थी जो इनिशियली हमने बनाई थी ओरिजिनल लाइन, इसको भी चेंज कर लेते हैं ब्लैक कलर से। तो ये कुछ आपका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको एज दिस ग्राफ सजेस्ट इसके बीच का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो, अगर मैं इसको ऐसे पतली 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 बहुत पतली स्ट्रिप्स में तोड़ दूं, ये एक रेक्टेंगल की तरह काम करेगी। हर एक स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की तरह यहाँ पे एक्ट करेगी। अब मान लो ये एक स्ट्रिप थी, बहुत ज्यादा रफ डायग्राम बना, रफ ही बनाना है। एक जो स्ट्रिप है उसकी जो लेंथ है वो dx है। वाई dx, dy क्यों नहीं लिया? क्योंकि जिस एक्सिस पे गिर रही है उसी में थोड़ा सा चेंज आपको देखना है। तो dx एक तरीके से विड्थ की तरह काम कर रहा है। अब किसी भी पॉइंट पे, मान लो हम 7 पे देखना चाहते हैं इसकी हाइट कितनी है, हाइट हो जाएगी y। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x आपको यहाँ पे y रख देना है। y है क्या? y है y इक्वल्स टू 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। और x की जितनी आप वैल्यू रखते जाओगे आपको y की रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे x 0 पे y की वैल्यू है 7/2 विच इज 3.5। ऐसे 1 पे थोड़ी ज्यादा, 2 पे थोड़ी और ज्यादा, ये वैल्यू चलती जाएगी। अब ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पे ही आप यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस पे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज हो कर सकते हो। तो आपके पास
देखो ये मेकशिफ्ट रेक्टेंगल्स है, बहुत सारे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स हैं, 0.2 से लेके 0.8 के बीच में सारे रेक्टेंगल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं। इसी प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, जब मैं 2 से लेके 8 तक सारे रेक्टेंगल्स जिनकी हाइट y है और जिनकी ब्रेथ जो विड्थ है, ब्रेथ है जो वो dx है, वो मुझे कैलकुलेशन करना है। अब y dx लिखना पहले जरूरी है, उसके बाद यहां पे आप y की वैल्यू को वापस रख दो, ये हो जाएगा 2 and 8 और y की वैल्यू है 5x + 7 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हो गई y की और dx यहां पे लगा था। अब देखो इंटीग्रेशन बन गया ना, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला काम यहां पे हो गया। यहां पे आपको बस आगे इंटीग्रेशन करना है एंड यू आर डन। देखो भाई 1/2 आप बाहर ले लोगे, ये वाला इंटीग्रेशन करोगे 2 से लेके 8 तक और 5x + 7 का इंटीग्रेशन करना है इस तरीके से। तो एक स्टेप भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब इंटीग्रेशन करने के बाद ये हो जाएगा 5x² डिवाइडेड बाई 2 + 7 का x, ये इंटीग्रेट हो गया। लिमिट्स हैं 2 से लेके 8। अब एक बार पहले आपको 8 रखना है फिर 2 रखना है, तो 1/2 पहले यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, फिर अंदर ये सर्कुलर ब्रैकेट। 8 रखने पे 8 का स्क्वायर 64, 8 रखने पे मैं लिख दे रहा हूँ 5 × 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 7 × 8, ये हो गया। माइनस साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो 5 × 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 + 7 × 2। तो मैंने क्या किया, सिर्फ लिमिट्स रख के और इसको निकाल दिया। सो फाइनल आंसर विल बी 1/2 बाहर। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32 और 32 × 5 160, इधर से मिल जाएगा 160 + 56, 160 + 56, माइनस में 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 2 ही रहेगा, माइनस में आ जाएगा 10 और 14। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, देखो 56 में से अगर आप 14 हटा दोगे तो 42 बचा, 32 बचा, 32 ऐड कर दोगे 192, तो इधर आ जाएगा 192 और इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिल जाएगा 96 और यहाँ पे बस एक चीज एक्स्ट्रा लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स, बस दैट्स योर आंसर। क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और देख के लग भी रहा है बहुत बड़ा यहाँ पे एरिया कैलकुलेट होके आया और 96 स्क्वायर यूनिट्स आपका यहाँ पे आंसर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ, इंटीग्रेशन से करना था। मन में आएगा सर बड़े ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल माइनस कर दे आंसर तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन आपको करना यही है जो समझा रहा हूं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस पे। ये है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोई जरूरत है ही नहीं आपको, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं भी बनाओगे तब भी चलेगा, ठीक है। बस एक जो रफ फिगर बना रहे हो उसको मैसअप मत करना। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखो बना रहा हूं इस तरीके से और मैंने आपको समझाया था कि y² = समथिंग में होगा और पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का पैराबोला बन जाएगा। दिस इज द पैराबोला यू विल बी गेटिंग। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये हमने लिख लिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आपका बन जाएगा। अब ग्राफ बनाने के बाद ये तो मिल गया और लाइंस x = 1 एंड x = 4 आपको मार्क करना है। अब x = 1 कहीं यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरीके से हो सकता है। फिर आपको यहाँ पे ऐसे दो लाइंस और बना लेनी है जो ये बोला x = 1 एंड x = 4 पे रहेगी। तो x = 1 x = 4 पे ऐसे ये लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। बात समझ में आई? अब जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस से ट्राई करना उसको थोड़ा सा स्टैंड आउट करा दो, वरना समझ नहीं आएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, लाइंस क्या। और जो ये मेकशिफ्ट लाइंस है, मतलब जो आपकी लिमिट्स हैं, ये वाली जो लाइंस हैं ये बेसिकली आपका क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इस पॉइंट से लेके आपको इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन करना है। इसको भी चेंज कर लेते हैं इसे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक और कैच है, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेसिकली आपको ना ये वाला एरिया निकालना है। तो आप यहां पे भी वही काम करोगे। आप क्या करोगे, मेक शिफ्ट, ये मेक शिफ्ट कहते हैं इनको, ये स्ट्रिप्स हैं, दीज आर योर स्ट्रिप्स, बहुत ही पतली पतली रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको कैलकुलेट करने को बोलेगा, ये पूरा बोलता भी नहीं जनरली। शुरुआत 1 से लेके 4 तक जाना है, बस इतना समझो। तो तुमको इंटीग्रेशन करना है 1 से लेके 4 का, ठीक है। और ये 1 से 4 जो तुम लिख रहे हो ये x की वैल्यूज हैं। अगर x की वैल्यूज होंगी तो आपको यहाँ पे dx लिखना है। एक लॉजिक इस तरीके से भी समझ सकते हो और ये भी समझ सकते हो कि हम ना x एक्सिस के ऊपर वो स्ट्रिप्स गिरा रहे हैं,
तो जिस एक्सिस के ऊपर वो स्ट्रिप्स गिरेंगी उसी का dx उसी का होगा d में, चाहे dx हो, और y में ऐसे होती तो dy लिखते हैं। अब जो इसकी लेंथ है वही वाली बात हो गई कि जो ये विड्थ हो गई, ये विड्थ हर एक x के लिए डिफरेंट है, तो हम इसको y बोल दे रहे हैं, तो y dx का हमको इंटीग्रेशन करना है। अब y स्क्वायर यहां से x दिया है, एक ही वैल्यू दी है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, तो y हो जाएगा अंडर रूट x। इसको यहां पे इनकलकेट कर लीजिए आप, तो 1 से लेके 4 y की वैल्यू है रूट x और आपने लिख दिया dx। रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके 4। यहां पे x का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 ऐड हो जाता है पावर में, और प्लस सी लिखना नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है 1 से लेके 4 तक का। अब इसके बाद क्या करोगे, पहले तो प्रॉपर वे में 2/3 को हमने बाहर लिख लिया, ये जो नंबर है उसको बाहर रखो, x की पावर 3/2 ये पावर थी, और इसमें आपको 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन करना है, मतलब 2/3 ब्रैकेट लगाओगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। सो 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 का मतलब देखो 4 का रूट हुआ फिर क्यूब हुआ तो 8 हो जाएगा, और माइनस ये तो 1 की कोई भी पावर करो 1 ही रहेगा। 7 इंटू 2 14/3, लास्ट में बस अपनी मर्जी से यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लगा देना, नहीं लगाया नंबर कट सकते, तो क्यों भाई, बेटर सेफ देन सॉरी, लगा के आओ, एरिया निकाल रहे हो। तो ये जो एरिया आपको शेडेड दिख रहा है ये 14/3 स्क्वायर यूनिट्स है। आई होप दिस इज क्लियर ऑल्सो, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो चलो इसको वीडियो को लेंदी ही करते हैं अच्छे से, हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे और हर एक क्वेश्चन मैं टाइम स्टैम्प में आपको दे दूंगा, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। तो इसको पहले थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, यहां पे भी y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x देख के ही आपके मन में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि राइट हैंडेड पैराबोला है। क्वेश्चन जनरली राइट हैंड पैराबोला पे बनते हैं, बट हमेशा जरूरी नहीं है, तो उसमें मत रहना डेलुलू में कि यही करना है। y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x बनाना है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x के लिए ये इधर चला जाएगा, ये इधर से ऐसे चला जाएगा। ट्राई करो भाई सिमेट्रिकल रहे, ज्यादा अच्छा है क्योंकि सिमेट्रिकल ही रहता है वो। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 19-20 का फर्क है, बस 19-20 का फर्क आपका भी रहेगा, चलेगा। ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, x इक्वल्स टू 2, तो 1 2 3 4, छोटा हो जाएगा, थोड़ा और लंबा लंबा कर ले, अच्छा फिगर बनाओ ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको बनाना है यहां से लेके यहां तक का एरिया, x इक्वल्स टू 2 से x इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 2 आपका ये हो जाएगा, इसको यहां कर लेते हैं, और x इक्वल्स टू 4 यहां पे हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। थोड़ा तो लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, आप ये काम स्केल से करना। तो ये चीज हो गई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगेन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात की गई है, तो ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से पतली पतली स्ट्रिप्स, बहुत पतली स्ट्रिप्स, ये काम भी आप स्केल से करिएगा वरना आपको दिक्कत हो सकती है। ये पतली पतली स्ट्रिप्स हमने बना ली, कहां पे गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे, एक स्ट्रिप की लेंथ dx है और हाइट y है, तो आपको इंटीग्रेशन करना है जो भी पॉइंट्स दिए हैं, x2 से लेके x की वैल्यू 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक, और y हाइट थी और dx लेंथ थी, तो y की वैल्यू 2 4, y यहां से कैलकुलेट कर लो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x दिया है, तो आप इसको बोल सकते हो कि y इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 9x और y इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स रूट x, तो यहाँ पे 3 रूट x dx कर लो। अब 3 तो एक कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, रूट x को हम 1/2 पावर में लिख सकते हैं, और इधर होगा dx, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और इसका 2 से लेके 4 तक का हमें इंटीग्रेशन करना है, 2 से 4 है तो 2 4 लिखा। अब मजे की बात, यहां से जो नंबर है बाहर जब ले जाओगे तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2, और यहां पे आ जाएगा 2 एंड 4 ओनली। क्लियर। अब आगे क्या करना है, आगे सिंप्लीफिकेशन करना है। 2 बाहर लिखा है, जब मैंने 4 रखा तो 4 की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस में 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। कंफ्यूज ना हो, टेंशन ना लो, आराम से सॉल्व हो जाता है। 2 इंटू 4 की पावर 3/2 हमने अभी इवैल्यूएट किया था, 8 आता है, माइनस ये जो वैल्यू होती है 2√2, 3/2 का मतलब क्या होता है 2√2। ऐसा हुआ है कि 2 का क्यूब ले लिया फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया,
2 का क्यूब 8 का स्क्वायर रूट, ये होता है 2√2। तो यही चीज को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? तो अब फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 16 माइनस 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द एरिया रिक्वायर्ड। इजी था, बस इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन करते जाना है और आपका आंसर इस तरीके से आता रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। 16 माइनस 4√2 एज इट इज आप छोड़ सकते थे या 4 को कॉमन ले सकते थे, जैसा आपका मन करे वो आप कर सकते हो। मैंने ऐसे लिखना ज्यादा सही समझा तो ऐसे लिख लिया। क्लियर है? एक रफ स्केच बनाना ही बनाना है। क्या ये जरूरी है? यस। क्वेश्चन में लिख के आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि बना के आओ, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बदल दिया इन्होंने, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y बोला तो पॉइंट्स भी बदल दिए। अभी तक x में पॉइंट्स मिल रहे थे, अब y में पॉइंट्स मिल गए, और वही लॉजिक, सब कुछ सेम, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। ग्राफ आपको बनाना है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस। ग्राफ का क्रिएशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब एक्स स्क्वायर में कुछ होगा तो वो ऊपर की तरफ खुलेगा, पॉजिटिव था ना, तो ऊपर की तरफ ऐसे ही खुल के गया, ये आपका ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। और y में पॉइंट्स दिए, y की वैल्यू 2 से y की वैल्यू 4 तक, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4। आपको जो ग्राफ बनाना है वो ये करना है 2 से 4 तक। ओके, तो इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हो गया 2, किया इधर क्लोन, इसको ले आए 4 पर। 2 से लेके 4 के बीच का जो एरिया है वो कैलकुलेट करना है, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, मतलब इस तरफ रहना है, और आपको स्ट्रिप्स यहाँ पे क्रिएट करनी है। जब आप स्ट्रिप्स क्रिएट करोगे, बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स क्रिएट करोगे, और मैं कौन से एक्सिस पे गिरा रहा हूं? वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रिप्स गिरा रहा हूं। क्यों भाई वाई एक्सिस के ऊपर? क्योंकि उसी के पॉइंट्स हमको पता है, तो जिसके पॉइंट्स पता होंगे उसी के ऊपर काम करो, वो ज्यादा बेटर है। तो ये जो डार्किन लाइंस हैं वो आपके एक्सिस हो गए। ये y की वैल्यू 2 से लेके y की वैल्यू 4 तक आपको काम करना है, एग्जैक्टली जो अभी हमने प्रीवियसली किया। वो स्ट्रिप्स की जो विड्थ होगी वो एक्सिस पे डिपेंड करेगी, मतलब जिस एक्सिस पे वो गिर रही है उसकी विड्थ इधर dy हो गई, और लेंथ तुम देखोगे, ये जो लेंथ है वो x है, हर y के लिए डिफरेंट x मिल रहा है, तो x इसकी लेंथ हो जाएगी, dy इसकी स्ट्रिप का विड्थ हो जाएगा। तो आपको इंटीग्रेशन dy में करना है, पॉइंट्स भी y में दिए हैं इसलिए dy और समझ सकते हो, 2 से लेके 4, और यहां पे हम x लिखेंगे। अब x कैलकुलेट कैसे होगा? x इज इक्वल्स टू रूट का 4y, विच इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू 2√y। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, 2 से 4 2√y dy। तो ये इसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ, क्योंकि अभी तक सिर्फ आप x में इंटीग्रेशन कर रहे थे, dx देख के आपको लगता है सब dx में होता है, ऐसा नहीं होता, dy में भी होता है ना, इस तरीके से होता है। अब 2 को बाहर लिखा, इंटीग्रेशन 2 से 4 किया, y की पावर 1/2 dy। अब y की पावर 1/2 का मतलब हो गया y की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और यहां पे लिमिट्स फ्रॉम 2 से लेके 4, इसको हम बाहर जब कर देंगे कांस्टेंट वैल्यूज को, तो आपको 4/3 मिल जाएगा, और आपको y की पावर 3/2 और लिमिट्स रख दो 2 से लेके 4, 4/3 लिमिट्स रखी तो ये मिल जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अभी समझाया था, ये तो सेम चीज आ गई। तो 4 की पावर 4/3 बाहर, 4 की पावर 3/2 8 होता है, स्क्वायर रूट फिर क्यूब, माइनस स्क्वायर रूट फिर क्यूब, 2√2 मिल जाएगा यहाँ से, 2√2। अभी भी आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 मैंने बाहर कॉमन लिया तो मिल जाएगा 8/3 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट्स। आपको 4/3 मल्टीप्लाई करना था, गो हेड, वो भी आप कर सकते हो। बाय द वे ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, इस तरीके से करना है, एक रफ फिगर बनाना है, देखना है कि कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिस एक्सिस पे वो लाई कर रहा है उसकी लेंथ की स्ट्रिप ले लो, और हाइट होगी x, तो एक रेक्टेंगल ही तो है, दिस इज जस्ट अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ होता है ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, खत्म काम। और 2 से लेके 4 तक सारे रेक्टेंगल्स को ऐड कर दो। आई बात समझ में? है ना आसान? बस यही करना है आपको, और कुछ भी नहीं करना, इतना आसान होता है। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव है। इन्होंने बोला ड्रॉ अ रफ स्केच, एक रफ स्केच ही बनाना होगा, हमेशा आपको रफ स्केच बनाना है, कोई बहुत ज्यादा एकदम पिकासो नहीं बनना है, यहाँ पे रफ स्केच बनाओ। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x यहां पे बना लो, ये हो गया वाई स्क्वायर में, तो राइट हैंडेड पैराबोला बन जाएगा। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन x इक्वल्स टू 2। तो ये x इक्वल्स टू 1 है, ये x इक्वल्स टू 2 है, ये x इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू 4, ऐसे ये बढ़ता जाता आगे, थोड़ा इक्वल डिस्टेंस रखना ज्यादा बेटर है। x इक्वल्स टू 2 बोला है। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से ध्यान देना, इन सब छोटी छोटी चीजों में नंबर कटते हैं।
उन्हीं नंबर को नहीं कटने देना है हमें। तो देखो क्या हो रहा है, एंड द फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड लाइन x इक्वल्स टू 2। वो सर है तो आसान, है तो आसान, लो भाई बिल्कुल आसान है, ये हो गया। आपको सर ये हो गई स्टेप्स, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कहीं भी फर्स्ट क्वाड्रेंट इस क्वेश्चन में नहीं बोला। दैट मीन्स आपको ये एरिया ऐसे कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक, बात समझे। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन करते हो वो किसी एक ही क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, ये नहीं होता कि आपका दोनों आंसर आ जाएगा। मतलब जो हम इंटीग्रेट करेंगे, हमारा मोटिव यही है कि हम इतना ही इंटीग्रेट करें, ये इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन जो जितना एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे, आखिरी में डबल कर देंगे। तो यहां पे चाहो तो उसको फिगर मार्क कर दो, ओ ए बी एंड इसको सी बोल देते हैं। वी नीड टू फाइंड, यहां क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं, वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ओ ए बी सी। मुझे ये पूरा एरिया चाहिए, ओ ए बी सी वाला पूरा एरिया। बट उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, विच इज ट्वाइस द एरिया ऑफ 2 इंटू द एरिया ऑफ ओ ए बी। ओ ए बी, ये चीज समझ लो बस। जो पूरा एरिया कैलकुलेट आपको करने को बोला, हमें वो नहीं करना, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया भी कैलकुलेट करना है, जहां से कहां तक, 0 से लेके 2 तक। ये बोला ना y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड लाइन x इक्वल्स टू 2। 0 से लेके 2 तक का ही एरिया कैलकुलेट करो, लेकिन आखिरी में क्या करना है, उसको डबल कर दो। क्यों कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल है। अब यही चीज समझ सके अगर, तो तुम्हारा काम हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, 2 टाइम्स 2 इंटू, ये 2 कहां से आया, क्लियर है, पॉइंट्स है 0 से लेके 2 तक का, बस 0 से लेके 2 तक का। तो आपने क्या किया, डबल कर दिया। हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन डबल होके आंसर पूरा आ जाएगा अपने आप, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो ये चीज आपने लिख लिया, बहुत अच्छा किया। अब देखो y इंटू डी एक्स आएगा, क्योंकि dx एक्स एक्सिस पे है, पॉइंट्स भी x पे था, तो ये dx है, हाइट हमेशा y होती है, हर एक पे ये डिफरेंट y मिलेगा आपको, तो y dx आ गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, और y की वैल्यू, अब y यहां से मिलेगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 रूट एक्स, रूट 8 2 रूट 2 और रूट x का स्क्वायर रूट हो गया, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो 2 रूट 2 और रूट x dx आ जाएगा। तो ये प्रॉपर वे में आपने कर लिया। इसको बाहर, नंबर को बाहर ले लेंगे तो 4 रूट 2 आ गया, इंटीग्रेशन का सिंबल 0 से लेके 2, और 2 रूट x मतलब x की पावर 1/2 dx का इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स रूट 2, x का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, यहां पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, और 0 से 2 लिखना है। अब यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, तो 8/8 रूट 2, 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 मिल गया। अंदर आ जाएगा x की पावर 3/2 और 0 से लेके 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2 से पावर लिमिट्स रख दी। तो 8 रूट 2 इंटू, इसको क्या बोलेंगे, 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, 8 2 जा 16, रूट 2 2, 16 2 जा 32। तो आंसर आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट। बट कैलकुलेशन में बस गलती मत करना, क्वेश्चंस हैं आसान। क्लियर है? आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो एक चीज नोटिस करी, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमें एक कर्व दे दिया, एक ग्राफ दे दिया जाता था और पॉइंट्स दे दिए जाते थे। उस पॉइंट्स के बेसिस पे हमें सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 2 कर्व्स दिए हैं। अब 2 कर्व्स को कैसे सॉल्व करना है, और पॉइंट एक भी नहीं दिया। तो करने का तरीका मैं समझाता हूं, पहले इन कर्व्स को बना लो, मतलब इन ग्राफ्स को आप पहले क्रिएट करो। तो सबसे पहला काम कि आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने हैं। ये इसके पहले कोई और काम मत करना, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसको चेंज कर लेते हैं इस तरीके से, सीधा हो जाए भाई, बेटर, हाँ बेटर। सो दिस इज अ स्ट्रेट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो कर्व्स दिए हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हम सबको पता है कि कुछ ऐसा दिखता है। इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, यस, कुछ ऐसा दिखेगा।
दिस विल बी द ग्राफ, थोड़ा सही बना लेते हैं यार, वैसे ग्राफ थोड़े सही बनाना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटर। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाना है। अब y इक्वल्स टू एक्स क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है। लो ये होगा y इक्वल्स टू एक्स। ये ग्राफ सही से नहीं बन रहा, एक सेकेंड। कुछ ऐसा, और शेप में कुछ ऐसा, एकदम बीचों बीच से निकल के जाए। दिस इज बेटर, यस। सो दिस इज द ग्राफ, दिख रहा है? तो ये ग्राफ है आपका, और इस ग्राफ में नोटिस करो कि आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। यहां तक देखो, ये पॉइंट खाली यहां तक है। इस पॉइंट से 0,0 से लेके एक पॉइंट तुमको सामने दिख रहा है, यहां पे क्या पॉइंट होगा ये बताना है। अब ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, थोड़ा सा हटा दे, कम कर दे। इसको कैलकुलेट कैसे करना है बहुत ध्यान से समझो। ये जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है लाइन का, ये वाली जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स वाली, और ये वाला जो ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने के लिए आपको ये इक्वेशन नंबर 1 दी होती है, इक्वेशन नंबर 2 किसी को किसी में रख के सॉल्व कर लो, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू या तो 0 आएगी या x की वैल्यू 1 आएगी। ये बता रहा है कि ऐसे दो पॉइंट्स है जहां पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये वाला पॉइंट तो वैसे ही 0,0 मिल चुका था। अब अगर तुम x को 1 रखोगे कहीं भी किसी भी इक्वेशन में, तो आपको ये 1,1 मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको ये पता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और जो एंडिंग पॉइंट है वो 1 है। एंडिंग पॉइंट आपका यहाँ पे 1 है। सो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके 1। इसके बाद क्या, ये 0 से 1 इंटीग्रेशन तो पता चल गया। इसके बाद क्या करना है सोचो। अगर ये पैराबोला ना होता, सिर्फ ये वाली लाइन होती, पैराबोला ना होता और सिर्फ ये वाली लाइन होती, तो आप क्या करते? पैराबोला ना होता, सिर्फ ये लाइन होती, तो आप इस लाइन का निकालते 0 से लेके 1 तक का एरिया निकल जाता, काम हो जाता। तो इससे भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ये लाइन ना होती, पैराबोला होता, तो आप पैराबोला में से नीचे वाला एरिया चाहिए था, तो आप dx वाला लेके स्ट्रिप्स बना के उनको ऐड कर देते 0 से 1 में इंटीग्रेट करके। करेक्ट। अब दोनों चीजों को साथ में जोड़ दो। मैं अगर इस लाइन से जो एरिया आ रहा है और इस पैराबोला के नीचे जो एरिया था, इनको ले लूं, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, बस ये सोचना है। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द एरिया आई नीड। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं ओ ए बी और इसको सी लिख देता हूं, ये वाला जो टर्न है इसको मैं COAC बोल दे रहा हूं, ठीक है ना, कर्व पे ऐसे लिख लेते हैं। और वो जो है OAB, तो उसके लिए अगर आपको एरिया ऑफ OAC चाहिए, देखो आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ OAC चाहिए। तो एरिया ऑफ OAC कैसे मिल सकता है? एरिया ऑफ OAC, दिस एरिया विल बी, ये जो एरिया था OCAB, एरिया OCAB, ये माइनस कर दो उससे, एरिया ऑफ OAB से, एरिया ऑफ OAB जो ट्राइंगल वाला एरिया बन रहा है, माइनस एरिया ऑफ ये नीचे वाला OCAB, ये वाला एरिया, ठीक है ना, OCAB, ये वाला एरिया आप हटा दोगे ट्राइंगल से, तो आपको मिल जाएगा वो एरिया। अब हम माइनस कर रहे हैं, OAB क्या है, एक लाइन थी, लाइन का जो इक्वेशन है वो y है, तो आपको सिंपली ये लिखना है कि भाई y1 माइनस y2 का dx। आपको y1 माइनस y2 dx ऐसे लिखने का मन है, ऐसे लिख दो, या y1 dx माइनस y2 dx। मैं y1 माइनस y2 dx लिखना ज्यादा कंफर्टेबल समझता हूं। y1 क्या है, ये पहला वाला y इक्वल्स टू x, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 0 से लेके 1, जो पहला ग्राफ था x, y1 की जगह x लिख दिया, माइनस y2 ये दूसरा वाला ग्राफ। तो y1 y2 बेसिकली वो दोनों वैल्यूज हैं या दोनों फंक्शंस ग्राफ्स हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। तो x माइनस एक्स स्क्वायर का
dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। अब x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1 तक। सिंप्लीफाई रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 इधर से आ जाएगा, माइनस साइन लगा के 0/2 माइनस 0/3। सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 माइनस 1/3 बचा, विच इज सिंपली 3 - 1 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो वो जो शेडेड रीजन है वो 1/6 स्क्वायर यूनिट्स का है। आई बात समझ में? बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो पॉइंट्स क्या हैं और किसको किससे माइनस करना है। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर गलती से मैंने x स्क्वायर माइनस x लिखा था तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मैं बस ये देख रहा हूं ऊपर कौन सा है। ऊपर लाइन थी तो लाइन में से हमने पैराबोला को माइनस कर दिया। कहां से कहां तक, 0 से 1 तक का एरिया, आंसर आ जाएगा। आपको भी बस यही करना है, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को माइनस करना है, एक कर्व की इक्वेशन से दूसरे कर्व की इक्वेशन माइनस करके आपको सिर्फ इंटीग्रेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे आगे करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप में फ्री कंटेंट में जाके ये सारे के सारे और प्रीवियस जितनी भी चीजें मैंने यूट्यूब पे पढ़ाई है उन सबका पीपीटी आपको एनोटेशन के साथ मिल जाएगा। तो जाके डाउनलोड कर लो और जल्दी से, और आपको वहां पे कोई भी डाउट हो मेरे से वहां पे आप पूछ सकते हो, कैसा भी डाउट हो ऐप डाउनलोड करके चैट में जाके मेरे से आप बात कर सकते हो, सीधा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है ड्रॉ अ रफ स्केच एंड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड x प्लस y इक्वल्स टू 2। x स्क्वायर इक्वल्स टू y, वही y इक्वल्स टू x स्क्वायर वाला यहाँ पे सिस्टम है। सो सबसे पहला काम, ग्राफ बना लो। ये आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। इसको कर लेते हैं ऐसा कुछ ताकि थोड़ा स्टैंड आउट करे। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, क्या रखा था, x को 0 रखो y 2 आ जाएगा 1 2, और y को 0 रखो तो x आपको 2 मिल जाएगा। ये वाले दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो एक लाइन से। जब आप इसको एक लाइन से ऐसे ज्वाइन करोगे समथिंग लाइक दिस, तो कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज द, और आपको क्या चाहिए, एंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इन दोनों का बाउंड कर, मतलब ये वाला एरिया आपको चाहिए। यू नीड दिस एरिया। ठीक है, दिस इज द एरिया यू नीड। इस दोनों ही केस में जो ग्राफ है लाइन उसके ऊपर है, लाइन उसके ऊपर है और कर्व पैराबोला उसके नीचे। आपको अभी भी वो काम करना है, ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको इंटीग्रेट करना है। उसके लिए आपको इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इसको यहां रख देते हैं। सो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये मिल जाएगा। यानी x की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी, -2 एंड पॉजिटिव का 1। और ये दिख भी रहा है, ये -2 हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव का कहीं 1 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट मैंने फिगर बनाया था, उस हिसाब से मुझे ये फिगर सही मिला। -2 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है, -2 से लेके 1 तक का आपको इंटीग्रेशन, छोटी वैल्यू हमेशा नीचे, बड़ी वैल्यू अपर लिमिट में रख देनी है। y1 माइनस y2 करो। अब y1 बनाने के लिए क्या करना है, ये y1 है, दिस इज y इक्वल्स टू 2 माइनस x, ये आपको y मिल जाएगा। और ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दूसरा ग्राफ, दिस ग्राफ माइनस दिस ग्राफ। तो आपको यही लिखना है कि 2 माइनस एक्स, ये पहला ग्राफ, माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो भी आंसर हो, मतलब जो भी हो उसका dx, लेंथ इनटू ब्रेथ, वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे चल रहा है। इंटीग्रेशन करोगे तो 2x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब बाई 3, ये नंबर्स मिल जाएगा और मिलेगा -2 से लेके 1 तक का इंटीग्रेशन। दैट्स इट, है ना आसान, सिर्फ देखा और यहाँ पे वैल्यूज को रख दिया। अब 2x में 1 रखा तो 2 माइनस 1/2 माइनस का 1/3, ये नंबर मिला। अपर लिमिट रखने पे माइनस साइन लगाया, लोअर लिमिट रखोगे, लोअर लिमिट रखने पे -4 मिलेगा। -2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है 4/2, 4/2 यहाँ -2 ही रहेगा बिकॉज ऑफ द माइनस साइन। ये 8/3, लेकिन ये प्लस हो जाएगा 8/3। वैल्यू सही से रखना वरना दिक्कत हो सकती है।
तो आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 -1/2 -1/3 -6 का ये +6 हो जाएगा और माइनस का 8/3 होगा। अब माइनस का 8/3 माइनस का 1/3 ये बना देगा माइनस का 9/3 और 2 + 6 आपको मिल जाएगा प्लस का 8, तो ये हो जाएगा 2 + 6 8 हो गया, ये हो गया 3 और माइनस का 1/2 मत भूलना, तो 1/2 भी हो जाएगा। -3 + 8 5/, ये 5 हो जाएगा, 5 - 1/2 ये मिल जाएगा 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। अब सही है आंसर, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो एकदम सही कैलकुलेशन है, एक बार देख लेना, बाकी मेरे को लगता है सही है। ओके, तो इस तरीके से आप दो कर्व्स के बीच का एरिया निकालना है।